चलिए आज भगवद गीता के 14वें अध्याय के परम ज्ञान में थोड़ा गहरे उतरते हैं। ये एक ऐसा कमाल का फ्रेमवर्क है जो हमारी इस मटेरियल दुनिया और हमारे हर अनुभव को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो आइए इस गहरी समझ की यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरू करेंगे एक वादे से, पूर्णता के वादे से। फिर हम जानेंगे प्रकृति के उन 3 गुणों को जो हमें बांधते हैं, सत्व, रजस और तमस। हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये गुण कैसे लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये सीखेंगे कि इस लड़ाई से ऊपर उठकर असली आज़ादी कैसे मिल सकती है। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, पूर्णता का वादा। ये अध्याय एक बड़े दावे के साथ शुरू होता है। इसे सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम कहा गया है। आइए समझते हैं क्यों। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। यहाँ एक बहुत गहरा वादा किया गया है कि इस ज्ञान को समझकर, इसमें टिक कर कोई भी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से आज़ाद हो सकता है और परम पूर्णता पा सकता है। ये एक लाइफ चेंजिंग आइडिया है ना? अब हम इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, प्रकृति के 3 गुण। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी रियलिटी को बुनते हैं और हमारे हर एक अनुभव को तय करते हैं। तो ये 3 गुण आखिर हैं क्या? श्लोक 5 बताता है कि ये भौतिक प्रकृति की 3 बेसिक फोर्सेस हैं, सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी जुनून और तमस यानी अज्ञान। जैसे ही कोई आत्मा इस दुनिया के संपर्क में आती है, वो इन ताकतों के असर में आ जाती है जो हमारे हर काम और सोच पर असर डालती हैं। आइए अब इन तीनों गुणों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे अपना असर डालते हैं। इस टेबल में तीनों गुणों का असर एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। देखिए, सत्व गुण हमें सुख और ज्ञान से जोड़ता है, जिससे मन में पवित्रता आती है। वहीं रजस गुण वो कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से पैदा होता है और हमें कर्मों के जाल में फंसा देता है, जिसका नतीजा आखिर में दुख ही होता है। और फिर है तमस गुण, जो हमें भ्रम, आलस और नींद में डुबो देता है, जिससे सिर्फ मूर्खता ही हाथ लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि मौत के बाद हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा, ये भी इसी पर निर्भर करता है कि जीते जी हम पर कौन सा गुण सबसे ज्यादा हावी था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये गुण कोई फिक्स नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमारे अंदर लगातार एक जंग चलती रहती है, जहां ये तीनों ताकतें एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लगी रहती हैं। श्लोक 10 के मुताबिक कभी अच्छाई का गुण जुनून और अज्ञान को हरा देता है, तो कभी जुनून सब पर हावी हो जाता है और कभी-कभी अज्ञान का अंधेरा सब कुछ ढक लेता है। हमारे मूड, हमारी मोटिवेशन और हमारे विचारों में जो ये लगातार उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसका राज यही है। ये एक लगातार चलने वाला अंदरूनी संघर्ष। तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुण हम पर हावी है? देखिए, जब सत्व गुण बढ़ता है तो हम एक तरह की स्पष्टता, एक क्लैरिटी महसूस करते हैं। श्लोक 11 कहता है कि ऐसा लगता है मानो हमारे शरीर के सारे दरवाजे ज्ञान की रोशनी से जगमगा उठे हों। और इसकी ठीक उलट जब रजस गुण हावी होता है तो श्लोक 12 के अनुसार हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट, जबरदस्त एम्बिशन और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं महसूस करते हैं। ये एक बेचैन कर देने वाली एनर्जी है। और जब तमस का अंधेरा छाता है तो श्लोक 13 हमें बताता है कि हम एक तरह की जड़ता, कन्फ्यूजन और निराशा महसूस करते हैं। दुनिया धुंधली और बिना किसी दिशा के लगने लगती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा इन गुणों की कठपुतली बने रहेंगे? अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्याय 14 हमें इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि इन ताकतों से ऊपर उठकर असली आज़ादी कैसे पाई जा सकती है। और यही वो सवाल है जो अर्जुन भी पूछते हैं। श्लोक 21 में वो बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि जो इंसान इन गुणों से ऊपर उठ चुका है वो कैसा दिखता है, वो बर्ताव कैसे करता है। चलिए अब इस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। श्लोक 22 से 25 में इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खींची गई है। जो व्यक्ति इन गुणों से परे चला जाता है वो एक पहाड़ की तरह अटल हो जाता है। सुख और दुख उसे हिला नहीं पाते। उसकी नज़र में मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब बराबर हैं। उसे ना तारीफ से फर्क पड़ता है ना बुराई से। ये मन की परम शांति और स्थिरता की अवस्था है। तो इस कमाल की अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? श्लोक 19 और 26 हमें 3 कदम बताते हैं। पहला, इस सच्चाई को मानना कि हम कर्ता नहीं हैं, बल्कि ये गुण ही हैं जो काम कर रहे हैं। दूसरा, उस परम शक्ति को जानना जो इन गुणों से भी परे है। और तीसरा, बिना किसी स्वार्थ के पूरी लगन से भक्ति और सेवा के रास्ते पर चलना।
और इस पूरी यात्रा का इनाम क्या है? श्लोक 20 के अनुसार ये किसी अगले जन्म के लिए नहीं है। मकसद है इसी जीवन में, यहीं पर, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से आजाद होकर अमरता के अमृत को चखना। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और क्रांतिकारी विचार है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये गुण हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो फिर सच्ची आज़ादी कहाँ मिलती है? क्या ये इन गुणों को बदलने की कोशिश में है या फिर इनके साथ अपने रिश्ते को बदलने में? शायद इस अध्याय का पूरा सार इसी एक गहरे सवाल में छिपा है।